बिहार में देखें तो एक और भर्ती निकल कर आई है जो कि चौकीदार पद यहाँ पे रहने वाला है, यानी चौकीदार पद के लिए यहाँ पे निकाला गया है। सबसे पहला देंगे तो चौकीदार पद के लिए रखा जाएगा जो कि मूल कोटि के रूप में। उसके बाद आप चौकीदार के बाद यहाँ पे देखिए दफादार के लिए रखा जाएगा। उसके बाद आपको वरीय दफादार के लिए रखा जाएगा। यानी देखिए प्रथम प्रोन्नति स्तर पर दफादार के लिए, और उसके बाद आपको वरीय दफादार के लिए द्वितीय प्रोन्नति में रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहला जो रहने वाला मूल कोटि चौकीदार पद के लिए सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों पद, ये उसके बाद यहाँ पर ये दोनों पदों के लिए आपको प्रोन्नति यहाँ पे किया जाएगा। कैसे इसमें बात करने वाला है कि इसमें आवेदन कौन कौन लोग करेंगे, इसमें योग्यता क्या रखा गया, इसमें उम्र सीमा क्या रखा गया, चयन प्रक्रिया कैसे होगा, सभी जानकारी यहाँ पे बताने वाले हैं। जब तक मेरे चैनल बना रहे, अगर चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो के शेयर भी कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ कि और भी जानकारी, कि सभी दोस्तों की जानकारी हो सके और इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो लोग 10वीं पास हैं ना, वो लोग आवेदन करेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। अगर आप 10वीं भी पास हैं तो आवेदन करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि देखिए नीचे देखें तो आपको वेतनमान के लिए बारे में बताया गया है कि लिखा गया है कि संवर्ग के सभी कोटि के पदों की संख्या एवं वेतनमान वही होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि यह जिला स्तरीय संवर्ग होगा, ठीक है। और संबंधित जिला पदाधिकारी इसके नियुक्ति प्राधिकार तथा संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार होंगे। चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी, यानी यहाँ पर चौकीदार का जो पद है जिला स्तरीय होगा। अब जिस जिला के अंतर्गत आते हैं उसी जिला में आवेदन कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखे कि उनका जो है स्थापना होगा यथासंभव उनके आवासीय थाना क्षेत्र के अंतर्गत होगा। तो आपका एरिया का जो थाना रहेगा, जो आपके एरिया में थाना है, ठीक है, जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो एरिया का जो थाना होगा, ठीक है, आपका जो पंचायत का जो थाना होगा उसी में आपका नियुक्ति आपको किया जाएगा, ठीक है। उसके यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है कि इसमें आवेदन करने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें योग्यता जो मांगा गया है आपको 10वीं पास होना चाहिए अथवा समकक्ष भी मांगा गया है, ठीक है। तो कम से कम आपको 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास है ना तो इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 10वीं पास हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में लिखा है कि भारतीयों का चरित्र जो है आपको अच्छा होना चाहिए, अपराधी इतिहास नहीं हो, ये आपको जैसा कि लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट में लिखा गया है कि अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो जैसा कि पता है कि अभी के डेट में तो सभी लोग साइकिल चला लेते हैं। अगर साइकिल नहीं चलाना जानते तो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, आप सीख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि साइकिल चलाने का भी ज्ञान यहाँ पे मांगा गया, ठीक है। और लिखा गया कि वैसे अभ्यर्थी जिन्हें साइकिल चलाने का ज्ञान नहीं है उन्हें नियुक्ति से 3 माह के अंदर साइकिल साइकिल चलाना सीखना अनिवार्य होगा। तो जैसा कि पता है कि अभी बहुत सारा छोटे छोटे बच्चे भी गाड़ी चला लेते हैं, 2 चक्का चला लेते हैं, साइकिल तो दूर की बात है। लेकिन यहाँ पे साइकिल का भी ज्ञान मांगा गया है। अगर आप लोग साइकिल चलाना नहीं जानते हैं ना तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और साइकिल चलाना नहीं जानते तो इसको लेकर बताया कि उन्हें नियुक्ति से 3 माह के अंदर साइकिल चलाना सीखना अनिवार्य होगा, ठीक है, जैसा कि बताया गया। तो नियुक्ति से 3 माह के अंदर भी यानी साइकिल चलाने का आपको मौका दिया जाएगा, यानी सीखने का मौका दिया जाएगा, जैसा कि बताया गया। और साइकिल का ज्ञान नहीं रहता तो जैसे कि बताया गया कि अन्यथा उनकी सेवा संपुष्ट नहीं की जाएगी। ये बातों के यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसका देखिए अभ्यर्थी बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होंगे। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात निकल कर रही है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर से लिख दिया गया है कि अभ्यर्थी बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिहार के निवासी होंगे वही लोग यहाँ पे आवेदन करेंगे। अगर आप आउटसाइड बिहार से हैं तो इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, या अगर बिहार के निवासी हैं तो आवेदन करेंगे, अगर बिहार के निवासी हैं तो इसमें आवेदन नहीं करेंगे। ये बातों का ध्यान रखना है। उसका लिखा है कि वे अपने अस्थायी निवासी जिला के चौकीदार के रिक्त पद के विरुद्ध ही आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पर जो आपके जिला में रिक्त पद होगा तो अपना जिला के अकॉर्डिंग ही आवेदन करेंगे, जैसे कि हमें बताया गया है कि निवासी जिला के चौकीदार के रिक्त पद के विरुद्ध ही आवेदन कर सकेंगे एवं उनकी नियुक्ति उनके गृह जिला में ही की जाएगी, उनकी स्थानांतरण अन्य जिलों में नहीं की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जिस जिला में अब जिस जिला के अंतर्गत आते हैं ना, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा गया है कि आप जिस जिला के अंतर्गत आते हैं उसी जिला में आपको यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी, यहाँ पर गृह जिला में ही की जाएगी, जैसे कि बताया गया। और आपको स्थानांतरण अन्य जिला में नहीं किया जाएगा। आप जिस जिला में रहेंगे वही जिला में आपको रखा जाएगा, आपको किसी दूसरे जिला में ट्रांसफर यानी स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। उसके लिखा है कि उम्र सीमा के बारे में बताया गया, ठीक है। इस क्वालिफिकेशन के बारे में बता दें कि इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, अगर आप 10वीं पास हैं तो इसे आवेदन कर सकते हैं। हम चलिए बात करते हैं, देखिए
क्वालिफिकेशन तो सभी लोग के पास रहता है, लेकिन उम्र उनका चला जाता है, ठीक है, उम्र नहीं बताया। लेकिन इंपॉर्टेंट भी होता है कि आपका उम्र भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर जैसे उम्र के बारे में बताया गया। तो देखिए समान कोटि के लिए न्यूनतम उम्र जो रखा गया है 18 वर्ष तक मांगा गया है, यानी 18 वर्ष आपको होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि 16-17 हो रहा है तो आवेदन करेंगे, नहीं, कम से कम आपको कम से कम यहाँ पे 18 होना चाहिए, क्योंकि 18 से ही स्टार्ट किया जाएगा, और अधिकतम आपको 30 वर्ष तक होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच में है तो इसमें आवेदन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे समान कोटि वर्ग के लिए मांगा गया है। यहाँ पर देखिए दोनों पानी में बताया गया है कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो है ना 2 वर्ष का शिथिलीकरण, यानी न्यूनतम जो उम्र जो है 18 वर्ष मांगा गया है, और अधिकतम उम्र 32 वर्ष तक यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। तो ये सभी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पुरुष के लिए बताया गया है। अधिकतम देखें तो आपको 32 वर्ष तक यहाँ पे मांगा गया है, 18 से लेकर 32 वर्ष तक, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए बताया गया है, ठीक है। ये आपका पुरुष के लिए बताया गया था, यहाँ पे महिलाओं के लिए बताया गया है कि अधिकतम उम्र सीमा जो है 3 वर्ष का शिथिलीकरण यहाँ पे बताया गया है, और यहाँ पे यानी न्यूनतम जो उम्र सीमा है 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 33 वर्ष तक यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं और महिला हैं, तो यहाँ पे उम्र जो रखा गया है 18 से लेकर आपको 33 वर्ष तक यहाँ पे मांगा गया है। यानी देखिए पुरुष के लिए यहाँ पे 18 से 32 किया गया है, और यहाँ पे महिला के लिए 18 से लेकर 33 किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष एवं महिलाओं के लिए, अगर आप SC ST से आते हैं और पुरुष हो या महिला हो, लड़का लड़की दोनों के लिए यहाँ पे बताया गया, इनका अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों का शिथिलीकरण बताया गया, और यहाँ पे यानी न्यूनतम उम्र सीमा जो है 18 से स्टार्ट किया गया है, लास्ट एज का 35 वर्ष तक यहाँ पे मांगा गया है। तो अगर आप SC ST से आते हैं, पुरुष या महिला हो, यहाँ पे 35 के बीच में अगर 18 से 35 वर्ष तक आपका उम्र है तो इसमें आवेदन करेंगे। चौथा नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि राज्य सरकार के गृह रक्षकों को उम्र सीमा में 5 वर्ष को छूट दी जाएगी। यह छूट किसी गृह रक्षक के प्रथम योगदान की तिथि के 3 वर्ष बाद ही लागू होगी, जैसे कि बताया गया है। तो यहाँ पे हम बात कर लिए बच रहा है, ठीक है, जो भी उम्र सीमा मांगा गया है इस उम्र सीमा के अंतर्गत आते हैं तो इसमें आवेदन करेंगे, ठीक है। और जैसा कि बताएं कि क्वालिफिकेशन जो आपको 10वीं पास यहाँ पे मांगा गया है, उसके यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट और भी बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में, इसमें चयन कैसे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चौकीदार पद के लिए है। बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि क्या इसमें एग्जाम लिया जाएगा, चौकीदार पद के लिए एग्जाम लिया जाएगा क्या, तो देखिए यहाँ पर क्लियर सब लिख दिया गया है कि यहाँ पे आपको एग्जाम भी लिया जाएगा। 1 नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि जिला पदाधिकारियों द्वारा अपने जिला में चौकीदार के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकार से रोस्टर क्लियरेंस कराते हुए कोटिवार रिक्तियों की अधियाचना विभाग को 30 अप्रैल तक उपलब्ध करा दी जाएगी। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि चयन संस्थान द्वारा, ठीक है, अब चयन किस प्रकार से लिया इसको विस्तार से हम बताएंगे। तो बताया गया कि चयन संस्थान द्वारा लिखित एवं शारीरिक क्षमता जांच परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब चौकीदार के पद पर भी अब यहाँ पर देखिए चौकीदार पद के लिए आवेदन भी लिया जा रहा है, तो यहाँ पे भर्ती को लेकर आपको परीक्षा देना होगा, ठीक है, लिखित परीक्षा लिया जाएगा, और शारीरिक क्षमता जांच भी आपको परीक्षा लिया जाएगा, यानी फिजिकली टेस्ट भी आपको लिया जाएगा, ठीक है। तो लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद आपको शारीरिक जांच परीक्षा आपको लिया जाएगा चयन संस्थान के द्वारा। और भी नीचे बताया गया कि लिखित परीक्षा एवं शारीरिक क्षमता जांच परीक्षा में प्राप्त अंक के योग के आधार पर प्रत्येक जिला की कोटिवार मेधा सूची तैयार कर प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो बताया कि लिखित परीक्षा एवं शारीरिक क्षमता परीक्षा में जो को अंक आएगा उसके आधार पर प्रत्येक जिला की कोटिवार मेधा सूची आपको तैयार किया जाएगा, ठीक है। और इसकी सूचना जो है विभाग के साथ साथ सभी जिला को उपलब्ध कराई जाएगी, जैसे कि बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए परीक्षा की प्रकृति बताया गया है कि आपको परीक्षा में, लिखित परीक्षा में कितना अंकों का एग्जाम होगा, कितना घंटा का एग्जाम होगा। तो यहाँ पर देखिए बताया कि चयन हेतु परीक्षा 2 स्तर पर आयोजित की जाएगी। 75 अंकों की लिखित परीक्षा लिया जाएगा, और यहाँ पे 50 अंकों को शारीरिक परीक्षा की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्तर पर का एग्जाम होने वाला है। पहला स्तर में देखें तो आपको लिखित परीक्षा लिया जाएगा जिसमें को 75 अंकों का होगा, और यहाँ में दूसरा में देखें तो 50 अंकों का लिया जाएगा जिसमें को शारीरिक परीक्षा ली जाएगी।
उसका नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए इसमें जो परीक्षा लिया जाएगा, लिखित परीक्षा जो लिया जाएगा यहाँ पे आपको देंगे, तो यहाँ पर जैसा कि बताया गया है कि आपको 1.5 घंटा का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अभी बताएंगे तो नीचे आपको जानकारी बताया गया है। शारीरिक परीक्षा के लिए अगर बात कर लेते हैं तो देखिए अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर मांगा गया है। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए देखें तो यहाँ पर 162 सेंटीमीटर मांगा गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, सभी कोटि महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पे हाइट के बारे में बताया गया है कि आपके पास हाइट कितना होना चाहिए, किस कैटेगरी में कितना पे रखा गया है। ठीक है, अगर आप महिला हैं किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो 155 सेंटीमीटर मांगा गया है। ठीक है, अगर आप अनारक्षित कैटेगरी से आते हैं या पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 165 सेंटीमीटर मांगा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं पुरुष पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर, और SC ST से आते हैं पुरुष के लिए 107 सेंटीमीटर मांगा गया। हम चलिए बात करते हैं कि इस आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने के क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो देखिए आवेदन करने को लेकर इसमें कुछ ऐसा भी नहीं बताया गया है। ठीक है, कि आवेदन कब से कब तक करना है, आवेदन किस लिंक के माध्यम से करना है। ठीक है, इसको लेकर जैसे ही कोई डेडलाइन जारी होता है, लिंक जारी होता है, इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिल जाएगा। और आवेदन कैसे करना है इसको भी आपको इस चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगा। जैसे ही इसको लेकर डेट जारी होता है, ठीक है, कि आवेदन कब से कब तक कराएं, जैसे इसका डेडलाइन यहाँ पे जारी होता है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर डेडलाइन जारी होता है या लिंक जारी होता है, ठीक है, जैसे ही यहाँ पर लिंक जारी होता है, ठीक है, तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको आवेदन कहाँ से करना है, कब से कब तक करना है। तो इसको लेकर जैसे ही कोई लिंक वगैरह आता है या फिर से कोई नया नोटिस आपको जारी होता है, इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिल जाएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।